हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी शाम का टाइम है। अभी मैं किचन में आई हूँ। किचन में मैं कुछ काम कर ले रही हूँ। कल राशन का सामान लाई थी जो मैं सारा सामान नहीं रखने पाई थी, अभी मैं रखूँगी। तो इसलिए पहले मैं सोना का खाना और दूध गर्म कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद राशन का सामान रखूँगी। जैसे ही राशन ख़त्म होता है उसका डब्बा मैं उसी टाइम धो देती हूँ। फिर राशन आने के बाद राशन के डब्बा में राशन रख देती हूँ। इससे डब्बा ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और किचन में रहने की वजह से चिपचिपा होने लगता है, तो धो देने से वो चिपचिपा भी नहीं लगता है। यहाँ पर मैं चीनी को डब्बा में डाल रही हूँ। चीनी हमेशा मैं ज़्यादा खरीदती हूँ क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ मीठा बनाते रहती हूँ, जिसकी वजह से चीनी का ज़्यादा खपत होता है। इसलिए ज़्यादा चीनी मैं ख़रीद लेती हूँ ताकि महीने से पहले चीनी ख़त्म ना हो। चीनी के प्लास्टिक को मैं भिगूँगी नहीं, इसका यूज मैं डस्टबिन के प्लास्टिक के रूप में कर लूँगी। जब भी मैं कोई मार्केट से पेपर बैग या प्लास्टिक बैग लेकर आती हूँ, मैं उसका यूज़ डस्टबिन प्लास्टिक के रूप में करती हूँ। अलग से मैं गार्बेज बैग नहीं खरीदती हूँ। मैं सारे राशन को एक-एक करके डब्बा में डालेंगे और जैसी मैं रखूँगी वैसी मैं किचन के शेल्फ पर रख दूँगी, जिससे किचन में फैला नहीं लगे। किचन छोटा है तो काम करने में दिक्कत होने लगता है, इसलिए मैं एक-एक करके सारे राशन को रखूँगी। सारा राशन का सामान मैं फैला कर नहीं रखी हूँ। सारा राशन का सामान मैं नीचे रखी हूँ। एक-एक करके मैं ऊपर ले रही हूँ। इस बार मैं ये डीमार्ट से क्लिप लेकर आई हूँ। जब भी कोई सामान आधा डब्बा में और आधा पैकेट में रहता है तो पैकेट में ये क्लिप लगा देने पे तो सामान ख़राब नहीं होता है। वैसे तो मैं ये क्लिप फर्स्ट टाइम ख़रीदी हूँ। मैं ऑनलाइन देख रही थी पर ऑनलाइन परचेज नहीं की, सोचा कि ख़राब आ जाएगा या अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मुझे डीमार्ट में दिखा, इसलिए मैं ये परचेज कर ली। देखती हूँ इसका यूज़ करके कि इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यहाँ पे मैं ओट्स के पैकेट में लगा कर देख रही थी कि हवा निकल रहा है कि नहीं, और 2-3 बार भी फ़ोल्ड करके देख रही थी कि उसके साथ लग जाए, पर 2-3 बार फ़ोल्ड करने पर नहीं लगा। एक बार फ़ोल्ड किए तब जाके लगा। शायद ये उसके लिए छोटा पड़ रहा है, इसलिए मैं एक बार ही फ़ोल्ड करके इस क्लिप को लगा दूँगी। अभी शाम का टाइम है। मैं उतना ही करके छोड़ दी थी क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और रोने भी लगा था, इसलिए मैं सारा काम को बंद करके फिर चले गई थी। ये ऑफिस से आ गए हैं तो अब मैं किचन में आई हूँ। फिर से सारा सामान को रखूँगी और साथ में खाना भी बनाऊँगी। पहले मैं रात के खाना की तैयारी कर लेती हूँ। आज मैं आलू, पत्ता गोभी और टमाटर का सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं अभी पत्ता गोभी काट रही हूँ। पत्ता गोभी काटने के बाद मैं सब्ज़ी को चढ़ा दूँगी, उसके बाद मैं टमाटर काटूँगी। आलू बॉयल करके मैं पहले ही रख ली थी, इसलिए अभी मुझे आलू बॉयल नहीं करना है, बस आलू को छील लेना है। सब्ज़ी सारा कटा हुआ हो गया है। अब मैं पत्ता गोभी को ढक कर पकाऊंगी और जितने भी सब्ज़ी के छिलके हैं उसको मैं डस्टबिन में उठा कर डाल दूंगी। सब्ज़ी का सारा काम हो गया है, सिर्फ उसके बीच बीच में चलाते रहना है। पहले मैं आटा सान लूँगी, उसके बाद सारे सामान को मैं उस डब्बे में रख लूँगी। मैं चावल बनने वाले भगोना में आटा को गूँथ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा आटा गूँथना रहता है और ये भगोना छोटा है, इसमें अच्छे से गूँथ जाता है आटा। और आटा गूँथने वाला गमला बड़ा है, इसलिए मैं उसमें आटा नहीं गूँथती हूँ। छोटे बर्तन में, भगोना या छोटा कटोरी में मैं आटा गूँथ लेती हूँ।
अब हल्का सा पत्ता गोभी फ्राई हो गया है। इसमें नमक, हल्दी, जीरा मरीच पाउडर डालेंगे और इसे फिर से चलाएंगे और ढककर पकाएंगे। सब्जी पक रहा है तब तक मैं सारे डब्बे में सारे सामान को रख ले रही हूँ। जितने भी मसाले का डब्बा में मसाला ख़त्म हो गया है उसमें मसाला डालकर रख दूँगी। मैं डीमार्ट से प्लास्टिक कंटेनर ख़रीद के लाई हूँ। पहले मैं जो दाल का डब्बा ख़रीद कर लाई थी वो दाल का डब्बा अच्छा नहीं है। उसमें दाल रखने पे कीड़ा लगने लगता है और बार बार धूप में सुखाना पड़ता था। उसमें हवा घुस जाता था इसलिए उसमें कीड़ा लग जाता था। आज मैं कुछ कंटेनर देखी जो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं उस दाल के लिए कंटेनर लेकर आई हूँ और उस सारे दाल को कंटेनर में रख रही हूँ। अब सब्जी में पत्ता गोभी अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें आलू डालकर फ्राई करेंगे और इसे फिर से ढककर पकाएंगे। जब तक सब्जी पक रहा है मैं सारे खाली डब्बा को धोकर रख देती हूँ ताकि वो इसका यूज़ मैं बाद में कभी कर सकूँ। मैंने सारे डब्बे को धो लिया है, सब्जी भी बन गया है। अब मैं रोटी बना रही हूँ। जैसी रोटी ख़त्म होगा हम लोग खाने के लिए चले जाएंगे। घर में गैस स्टोव को मैं नहीं पोंछती हूँ क्योंकि कांच का गैस स्टोव है जिससे घर में पानी डालने पे वो कांच टूट भी सकता है। इसलिए मैं थोड़ा ठंडा होने पर ही गैस को पोंछती हूँ। खाना खाने के बाद पूरे किचन को अच्छे से साफ़ करेंगे। हम लोग खाना खा लिए, मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो गया। अब मैं ये दूसरे वाले रूम के शेल्फ को साफ़ कर रही हूँ। सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। इसमें ज़्यादातर लैपटॉप, मेडिकल फाइल ये सब रहता है जो सारा बिखरा पड़ा हुआ है। मैं शाम को ही सोची थी सारा चीज़ समेटने के लिए पर नहीं करने पाई क्योंकि उस टाइम सोना बहुत ही ज़्यादा रोने लगा था। तो फिर मैं अभी कर रही हूँ। अभी सोना शांत है और खेल भी रहा है तो मैं इस वक्त साफ़ सफाई का काम कर ले रही हूँ। इस शेल्फ का सारा सामान हटा लूँगी और एक कपड़ा से सारे हल्का फुल्का जाला लगा हुआ है वो सब पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद मैं इस पर पेपर बिछा लूँगी। मैं शेल्फ पे पेपर बिछा दी हूँ। अब मैं इस बैग को रख देती हूँ। ये बैग मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं उन्हें पता होगा कि ये इस बैग में मैं पुराने कपड़े को रखती हूँ। मैं पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि इस तरह का बैग मैं 3 परचेज किया हूँ। 2 आप लोगों को दिखाई थी कि उसमें मैं पुराने कपड़े रखती हूँ। ये तीसरा बैग है, इसमें भी मैं पुराने कपड़े रखती हूँ और कुछ ज़रूरी सामान भी इसमें रख देती हूँ। इसमें रखने से गंदा नहीं होता है इसलिए कुछ ज़रूरी सामान भी रख देती हूँ। यहाँ पे मैं सारे मेडिकल फ़ाइल को देख रही हूँ और सारे मेडिकल फ़ाइल को अब मैं बैग में रख दूँगी क्योंकि इसका अब यूज़ नहीं है। ये सारे फ़ाइल प्रेगनेंसी टाइम के फ़ाइल हैं और कुछ दूसरे का फ़ाइल है इसलिए मैं फ़ाइल को बैग में रख दूँगी जो अच्छे से रहे, इधर उधर पड़ा नहीं रहे। इस बैग में सारा सामान रखा हुआ हो गया है। अब मैं इसे एक पुराने कपड़े से ढक दूँगी जिससे ये बैग गंदा ना हो। अब मैं इस पर लैपटॉप और लैपटॉप के चार्जर को रख देती हूँ। पहले मैं लैपटॉप और मेडिकल फ़ाइल नीचे वाले शेल्फ पर रखती थी पर जब से बाबू इधर उधर सामान करने लगा है तब से मैं नीचे वाले शेल्फ पर कुछ भी नहीं रखती हूँ। नहीं तो वो सारा सामान बिखरा पड़ा रहेगा और सारा नीचे गिरा रहता है इसलिए मैं सारे सामान को ऊपर वाले शेल्फ पर रख देती हूँ। अब ये शेल्फ साफ़ हो गया है। यहाँ पे मैं पर्दा लगा देती हूँ ताकि ये देखने में अच्छा
लगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर कीजिए, और जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार मेरी ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप लोगों से एक भी ब्लॉग मिस ना हो। इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ, मिलते हैं मेरे दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।